Hi everyone, welcome to our YouTube channel BK Pharma Hub. Today we are going to discuss about Cell, second chapter of HAP Diploma in Pharmacy first year according to new syllabus. Cell, what is cell? Cell is the smallest structural and functional unit of living organism, animal and plant. सेल जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो या कोई अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसका क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस as a small mass of living matter containing a nucleus or nuclear material. ये क्या होता है? लिविंग यूनिट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सीडेंट. ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, स्मॉल मास में होता है, साथ ही साथ ये लिविंग मैटर को कंटेन करता है, जैसे न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मटेरियल. हिस्ट्री ऑफ सेल. The cell was first discovered and named by Robert Hooke 1665. सबसे पहले सेल की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा. कब? 1665 ईस्वी में. फर्स्ट सॉ लिविंग सेल बाय ल्यूवेनहॉक. सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा था? वो थे ल्यूवेनहॉक. आप सबको पता है कि रॉबर्ट हुक ने जब सेल की खोज की थी तो एक कार्क में खोजा था जो नॉन लिविंग था, लेकिन जो लिविंग सेल की खोज हुई वो ल्यूवेनहॉक के द्वारा हुई. सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय स्वान. इनका दूसरा नाम, पूरा नाम भी कहते हैं थियोडर एंड स्वान, बट क्या है, यहाँ पे सिर्फ स्वान लिखा गया है, ये भी नाम सत्य है. सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय स्वान 1839. सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई? कोश का सिद्धांत किसने दिया था? थियोडर एंड स्वान ने. कब? 1839 में. स्ट्रक्चर ऑफ सेल. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल. ऑल द सेल आर मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ विस्कस ग्रेन्युलर सब्सटेंस. यहाँ बिस्किट हो गया लेकिन होना चाहिए विस्कस. ऑल द सेल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ विस्कस ग्रेन्युलर सब्सटेंस which consist of water, electrolyte, protein, lipid and carbohydrates. क्या है? कोशिका में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है, ग्रेन्युलर सब्सटेंस होते हैं, वाटर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जो होते हैं वो हमारे किसमें? प्रोटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं. प्रोटोप्लाज्म जो है एक तरह से एक थैले के, एक तरह से लिक्विड है जो उसको क्या करता है? अपने अंदर समाहित रखता है. और द प्रोटोप्लाज्म रिमेन डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर साइटोप्लाज्म एंड द डेंसर इनर न्यूक्लियस सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म. देयर इज कवरिंग कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. सेल के 3 मेन कंपोनेंट हैं, जैसे कौन कौन? सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. जो हमारा होता है डेंसर मटेरियल या डेंसर प्रोटोप्लाज्म, उसको प्रोटोप्लाज्म ना कह के न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. यहाँ क्या है? प्रोटोप्लाज्म रिमेन डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर साइटोप्लाज्म. जो आउटर लिक्विड होती है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म. एंड डेंसर इनर न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको कहते हैं डेंसर. सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म देयर इज कवरिंग कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. साइटोप्लाज्म के बाहर एक झिल्ली होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. अगर लिक्विड को ऐसे छोड़ दिया जाए तो फ्लो अप कर जाएगा, बाहर इधर उधर निकल जाएगा, लेकिन उसको एक कवर करता है. जिस प्रकार से कमरे में दीवार होते हैं, कमरे से बाहर जाने से प्रोटेक्ट करते हैं, उसी प्रकार से ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन जो है उसको साइटोप्लाज्म को लीकेज होने से बचाता है. आइए जानते हैं सेल में कौन कौन से कंपोनेंट हैं. सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन इलास्टिक एंड हैज हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड. क्या है? सेल मेम्ब्रेन जो है एक पतली झिल्ली है और इलास्टिक होती है. ये जो होता है
हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना होता है किसका, प्रोटीन और लिपिड का। प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के एक हाईली कॉम्प्लेक्स जो झिल्ली बनती है और इलास्टिक होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इट इज आ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यह क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। कंटेनिंग पोर्स, इसमें छिद्र होते हैं। डेट अलाउ द पासेस ऑफ वाटर, जो वाटर को पास होने के लिए अलाउ कर देते हैं, मीन्स उसके लिए परमेबल होते हैं। ऑक्सीजन को भी ये पास होने देते हैं, साथ ही साथ CO2 को और अन्य सॉल्यूट्स इन आउट of the cell and plays a vital role in maintaining the homeostatic balance of the cell। ये क्या करते हैं, कुछ सेलेक्टिव कंपोनेंट को क्या करते हैं, अंदर और बाहर आने जाने देते हैं। मीन्स सेमी परमेबल हैं वो सेलेक्टिव कंपोनेंट कौन कौन से हैं, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम सॉल्यूट्स, या कुछ अन्य सॉल्यूट्स हैं जिनको अंदर और बाहर होने देता है। और वाइटल रोल, एक विशेष तरह का रोल अदा करता है मेंटेनिंग द होम्योस्टैटिक बैलेंस, जैसे जहाँ इसकी बैलेंस करनी होती है उसी के अनुसार ये इसको इन और आउट कर देता है। द साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल सेल। साइटोप्लाज्म जो है ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म जो है इसमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, अभी आप लोग देखेंगे। द साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल द ऑर्गेनेल्स, जो उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट या स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, जैसे लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोसोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम, इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको आपके सिलेबस में स्पेसिफिक कर दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छे से पढ़ना है। इट इज लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स एंड एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। ये क्या है, हमारी बॉडी का क्या सेल का जो है क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं उनमें से सबसे बड़ा जो है या लार्ज जो है ऑर्गेनेल्स कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या कहते हैं, एनर्जी हाउस ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ द सेल, एज इट कंसिस्ट ऑफ एंजाइम व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड न्यूट्रिएंट इनटू यूजेबल एनर्जी फॉर्म ATP। यहाँ TP हो गया लेकिन ये ATP होना चाहिए था। इसके अंदर एक विशेष एंजाइम होता है जो केमिकल एनर्जी को फूड से, केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड न्यूट्रिएंट्स की जो केमिकल एनर्जी होती है उसको यूजेबल, हमारे प्रयोग के लिए ATP में बदल देता है। which is internally available for cellular activity, और ये ATP हमारे इंटरनल सेलुलर एक्टिविटी के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। इट इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे और क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज डिस्कवर्ड बाय अल्बर्ट वॉन कोलिकर। इट अपीयर्स लाइक फिलामेंट स्ट्रक्चर और रॉड शेप। ये कैसे दिखते हैं, फिलामेंट स्ट्रक्चर में या तो होंगे या फिर रॉड शेप में होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ द न्यूट्रिएंट इनटू फॉर्म ऑफ ATP। ये क्या होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं जो केमिकल एनर्जी को न्यूट्रिएंट से ATP में बदल देते हैं। एंड दिस एनर्जी इज अवेलेबल फॉर सेलुलर एक्टिविटी, और ये एनर्जी सेलुलर एक्टिविटी के लिए कार्य करती है या सेलुलर एक्टिविटी के लिए उत्तरदायी होती है। द माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाई 95% ऑफ सेल एनर्जी एंड सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये 95% एनर्जी प्रोवाइड करती है किसको, सेल को, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। आप सब लोग सेल का माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें क्या है, जो सबसे बाहर का मेम्ब्रेन है ये है आउटर मेम्ब्रेन,
यहाँ पे ये रेडिश कलर का जो दिख रहा है ये है आपका आउटर मेम्ब्रेन, साथ ही साथ डीएनए आपका यहाँ अंदर दिखाया जा रहा है डीएनए, और इनर लेयर इनर मेम्ब्रेन, जो रेड वाले के अंदर की मेम्ब्रेन है वो है इनर मेम्ब्रेन। यहाँ इनर मेम्ब्रेन है, स्पेस मैट्रिक्स जो उसके बीच में स्पेस है वो स्पेस मैट्रिक्स है, और क्रिस्टी जो उंगली के समान संरचना दिख रही है वो क्रिस्टी है। हम लोगों का क्या हुआ, साइटोप्लाज्म और वो सेल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हुआ। हम लोग आते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज़ द रीजन लेइंग बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। अभी हमने बताया कि यह एक लिक्विड विस्कस सब्सटेंस होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के बाहर, बट किसके अंदर? सेल मेम्ब्रेन के। इन दोनों के बीच में, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो प्रेजेंट होता है लिक्विड विस्कस सब्सटेंस, उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेल ऑर्गन्स लाइक एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया। ये साइटोप्लाज्म जो होते हैं ये किसको किसको कंटेन करते हैं? ऑर्गेनेल्स को, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया ईटीसी, और भी अन्य ऑर्गेनेल्स हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। दीज आर स्क्रेटेड इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में दिखता है। दे आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस and or absence of ribosome which are responsible for protein synthesis। ये किसके आधार पे? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम के आधार पे दो प्रकार के होते हैं जो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू टाइप। कौन कौन से हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? दो टाइप। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ जो है मीन्स चिकना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ये क्या होता है? जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो दानेदार होगा, और जो दानेदार होगा वो रफ होगा। इसमें क्या है? स्मूथ चिकना है। चिकना है मीन्स यहाँ पे हमारा राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। और ये किसका सिंथेसिस करेगा? लिपिड का। आप लोग जानते हैं कि जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं वो बहुत चिकने होते हैं, तो हम लोगों का सिंथेसिस आसानी से याद हो सकता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका प्रोडक्शन करता है? लिपिड का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे रफ क्यों कहा गया? क्योंकि इस पे राइबोसोम डॉट डॉट के रूप में दिखता है, मीन्स उसके सरफेस पे क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये रफ है, दानेदार है, तो ये क्या करेगा? राइबोसोम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। बट मुख्य काम जो है प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ से होता है? ये होता है राइबोसोम से। बट यहाँ पे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि जो राइबोसोम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है। लाइसोसोम, दे आर माइन्यूट स्ट्रक्चर कंटेनिंग एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट और रिमूव द पार्टिकल्स व्हिच आर यूजलेस और मे बी हार्मफुल टू द सेल। ये क्या है? ये माइन्यूट स्ट्रक्चर है कंटेनिंग एंजाइम। ये सेल के एक ऐसे स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल्स हैं जो एंजाइम को कंटेन करते हैं, और इनका क्या फंक्शन होता है? दे डाइजेस्ट और रिमूव, ये या तो उसको खा जाते हैं या फिर रिमूव, मार करके बाहर कर देते हैं। द पार्टिकल्स व्हिच आर यूजलेस और मे बी हार्मफुल टू द सेल, जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स या पार्टिकल्स हैं जो अब यूजलेस हो गए हैं, मीन्स किसी भी एक्टिविटी को वो दर्शा नहीं रहे हैं या नुकसानदेह हैं, उनको ये मार कर ख़त्म कर देता है। लाइसोसोम्स प्रोड्यूस हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम सच एज फॉस्फेट्स एसिड राइबोन्यूक्लियोज। ये क्या करता है? ये एक एंजाइम रिलीज करता है जिसके द्वारा हम ऑर्गेनेल्स को किल करते हैं या उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर मान लिया जाए लाइसोसोम है, कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करेगा?
उसमें अपना जो है एंजाइम इंसर्ट कर देगा और वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो गल के ख़त्म हो जाएगा। लाइसोसोम, अगर लाइसोसोम खुद फट जाए तो एक पूरी सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। गोल्गी बॉडीज, दे आर द डबल मेम्ब्रेन वैक्यूलर चैनल which traverse the cytoplasm. The membrane appears to be formed of phospholipid protein and number of enzymes. Golgi body act as a sort of intracellular pump that regulates the movement of fluid in the cell and expulsion of secretory production from the cell. Golgi body synthesis polysaccharide part of Golgi protein secretion. गोल्गी बॉडी क्या करता है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और डबल मेम्ब्रेन वेस्कुलर चैनल होता है जो क्या करता है, फास्फेट और प्रोटीन मेम्ब्रेन एंड अ मेम्ब्रेन ऑफ एंजाइम। सेंट्रोसोम, दिस लाइज क्लोज टू द न्यूक्लियर एंड इज मेड अप ऑफ टू centrioles, small structure that play a major role in initiating cell division. सेंट्रोसोम जो होता है यह सेल डिवीजन में वर्क करता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इट इज इन्वॉल्व बाय अ पोरस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन that separate it from the surrounding cytoplasm. During cell division, it breaks up and soon after the mitosis it is reconstituted. न्यूक्लियस, अब हम तीसरे मेन पार्ट पे आते हैं, न्यूक्लियस पे। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन खत्म हुआ, न्यूक्लियस पे आते हैं। इट इज अ वाइटल सेंटर ऑफ द सेल, ये क्या है, सेल का सेंटर है, न्यूक्लियस है। इट कंट्रोल बोथ केमिकल रिएक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। जैसे हमारी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, कंट्रोल करता है, उसी तरह से ये जो न्यूक्लियस है ये भी पूरे सेल को कंट्रोल करता है। इसे सेल का ब्रेन भी कहा जाता है। ये क्या करता है, सेल के केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है और उसके रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। क्रोमोसोम, दे आर माइन्यूट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर with the nucleus and appear as a mass of darkly staining material called chromatin. ये क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस में दिखता है और ये कैसा होता है, डार्कली स्टेनिंग मटेरियल। ये स्टेनिंग मटेरियल होता है कॉल्ड क्रोमेटिन, और इसे क्रोमेटिन कहते हैं जो डार्कली स्टेनिंग मटेरियल होता है। क्रोमोसोम्स डिटरमाइन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये सेल के स्पेसिफिक कैरेक्टर को डिटरमिन करते हैं। एंड हेरिडिटी कैरेक्टर्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यही क्रोमोसोम क्या करते हैं, हमारे कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेके जाते हैं। सेल जंक्शन एंड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये किस में आता है, सेल फंक्शन में। सेल जंक्शन क्या है, सेल जंक्शन आर द मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन which communicate the neighboring cell। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है जो सेल को कम्युनिकेट एक दूसरे से बातचीत, जिसे हम लोग कहते हैं, या एक दूसरे में क्या आदान प्रदान हो रहे है, क्या कुछ हो रहा है किसके आसपास के कोशिकाओं में, उसके लिए सेल जंक्शन होता है। सेल जंक्शन आर मोस्टली अबंडेंट इन एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्ट थ्रू ग्लाइकोप्रोटीन्स कॉल्ड कैडहेरिन। सेल प्रोटीन जो होता है ये किस में होता है, मोस्टली एपिथेलियम टिश्यू में होता है जो ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा कनेक्ट होता है, जिसे कैडहेरिन कहते हैं। सेल जंक्शन इज ट्रू फॉर द एनिमल सेल बिकॉज प्लाज्मोडेस्मल कनेक्टेशन आर फाउंड इन प्लांट फॉर कम्युनिकेटिंग द नेबरिंग सेल। ये जो होता है सेल जंक्शन ये किसमें है, एनिमल सेल में। टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन, तीन प्रकार के मुख्यतः सेल जंक्शन होते हैं। टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, डेस्मोसोम जिसे कहते हैं, एडहेरिंग जंक्शन को डेस्मोसोम भी कहते हैं।
गैप जंक्शन या फिर कम्युनिकेटिंग जंक्शन। हम सेल जंक्शन को एपिथेलियम टिश्यू के साथ पढ़ेंगे, जो कि यहाँ अभी आप लोग देख रहे हैं क्या लिखा है। सेल जंक्शन आर मोस्टली अबंडेंट इन एपिथेलियम टिश्यू एंड कनेक्ट थ्रू ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड कैडहरीन। ये जो यहाँ पे है इसी की वजह से हम यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे हैं। हम आपको बताएंगे जब एपिथेलियम टिश्यू पढ़ाएंगे वहाँ पे सेल जंक्शन को फाइनली एक्सप्लेन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फार्मासिस्ट साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू। हमारा इसके डी फार्मा फर्स्ट ईयर के एचएपी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन वाला आपको पहले ही वीडियो मिल गया है, जो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, या मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आपको नोट्स कहाँ से मिलेगा, आपको टेलीग्राम चैनल बीके फार्मा हब पर मिल जाएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।